राधे राधे। जय श्री कृष्णा दर्शक बंधुओं, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। तो दर्शक बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे आज की ये प्यारी सी वीडियो। दर्शक बंधुओं, आज का जो हमारा प्रसंग है ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और मार्मिक प्रसंग है, तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। दर्शक बंधुओं, एक गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी जो बहुत ही गरीब थी। उसका नाम सुशीला था। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसका एक पुत्र था और वह स्त्री इतनी गरीब थी कि उसके घर में कुछ खाने पीने को भी ढंग से नहीं था। उसका पुत्र अभी छोटा था। सुशीला ने बहुत प्यार से उसका नाम भाग्य सिंह रखा था, लेकिन वो बहुत बदनसीब था, क्योंकि दर्शक बंधुओं उसके पैदा होते ही एक रोग के चलते उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। और दर्शक बंधुओं, अब तो सुशीला सबके घर घर जाकर चौका बर्तन करती थी और जैसे तैसे अपने पुत्र का पालन पोषण कर रही थी। उसे अटूट विश्वास था कि भाग्य सिंह बड़ा होकर उसके सभी दुखों का अंत कर देगा। इसके बाद उसका जीवन उद्देश्य सफल होगा और उसकी वृद्धावस्था सुकून से कटेगी। दर्शक बंधुओं, इसी विश्वास के साथ रात दिन मेहनत करके वह विधवा स्त्री अपने पुत्र का पालन पोषण कर रही थी। लेकिन दर्शक बंधुओं, भाग्य सिंह तो छोटा था किंतु समझदार बहुत था। उसके अंदर धैर्य और संतोष जैसे गुण पूर्ण रूप से निहित थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, किसी भी बात की गहराई तक जानने की उसमें अत्यधिक उत्सुकता रहती थी। एक दिन की बात है, भाग्य सिंह ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? तो विधवा सुशीला ने कहा, पुत्र, ये तो ईश्वर की इच्छा है, ये सब भाग्य का खेल है। किंतु दर्शक बंधुओं, भाग्य सिंह अपनी माँ के उत्तर से सहमत नहीं हुआ और बोला, माँ, आप क्या कह रही हो कि हम गरीब हैं, ये ईश्वर की इच्छा है? तो आप ये बताओ कि ईश्वर की ऐसी इच्छा क्यों है? फिर वह विधवा स्त्री कहती है, पुत्र, ये तो भगवान ही जाने। तो भाग्य सिंह कहता है, यदि भगवान ही जाने तो ठीक है माँ, मैं भगवान से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। अब आप ये बताओ कि मुझे भगवान मिलेंगे कहाँ? दर्शक बंधुओं, सुशीला तो पहले से ही दुखी रहती थी, अतः उस विधवा स्त्री ने अपने पुत्र की बातों से परेशान होकर उससे कह दिया कि भगवान जंगलों में रहते हैं, लेकिन तुम वहां मत जाना पुत्र। दर्शक बंधुओं, भाग्य सिंह ने मन ही मन ये फैसला कर लिया कि वह भगवान को ढूंढेगा और अवश्य पूछेगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन भाग्य सिंह जंगल की ओर चल दिया। जंगल बहुत ही घना और भयानक था, अतः चलते चलते भाग्य सिंह बहुत ही थक गया, किंतु भगवान का साया तक उसे ना दिखा और वह हताश होकर एक पत्थर की शिला के पास बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं है ही नहीं, अब हमारी गरीबी कैसे दूर होगी। दर्शक बंधुओं, उसी समय संयोगवश माता पार्वती और भगवान शंकर मृत्युलोक का भ्रमण करते करते जंगल से गुजर रहे थे। दर्शक बंधुओं, जब माता पार्वती और भगवान शंकर ने उस छोटे बच्चे को जब वहां बैठा हुआ देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई कि ये मासूम अबोध बालक इस भयंकर और सुनसान जंगल में क्या कर रहा है। तभी भगवान शंकर उस अबोध बालक से पूछते हैं कि तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो। तभी भाग्य सिंह कहता है
कि मैं भगवान को ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। तब माता पार्वती कहती हैं, तुम भगवान को क्यों ढूंढ रहे हो पुत्र? तुम्हें भगवान से क्या काम है? तो भाग्य सिंह कहता है कि मैं भगवान से ये पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भगवान की कृपा क्यों नहीं है? माता पार्वती और भगवान शंकर उस छोटे से बच्चे का साहस देखकर अति प्रसन्न हुए। और दर्शक बंधुओं, माता पार्वती तो वैसे भी ममता की मूरत हैं। उनका हृदय तो करुणा और दया से भरा हुआ है। उनका हृदय उस छोटे से बच्चे का साहस देखकर दया से भर गया और भगवान शंकर से कहने लगी, प्रभु, आप इस अबोध बालक को कुछ दे दीजिए जिससे इसकी गरीबी दूर हो जाए। दर्शक बंधुओं, माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शंकर बोले, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके भाग्य में ही यही लिखा है। भाग्य लेख के अनुसार इसे यूं ही जीवन व्यतीत करना होगा। तो माता पार्वती बोली, नहीं स्वामी, आपको कुछ तो करना ही होगा। दर्शक बंधुओं, माता पार्वती उस बच्चे को धनवान बनाने के लिए हठ करने लगी। भगवान शंकर माता को समझाते हुए बोले, हे प्रिय, जिद ना करो। यदि हम इस बच्चे को कुछ दे भी दें तो वह इसके पास नहीं रहेगा। इसे इसके भाग्य लेख के अनुसार जीवन जीने दो। माता पार्वती बोली, नहीं नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर अपनी कृपा करनी ही होगी। और दर्शक बंधुओं, जब माता पार्वती हठ करने लगी तो भगवान शिव ने उस बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर भाग्य सिंह बहुत ही प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर वह अपने घर की ओर चल दिया और मन ही मन सोचने लगा, मैं अपनी माँ के पास जाकर कहूंगा कि भगवान ने मुझे दर्शन दिए और ये हार भी दिया। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब मेरी माँ को घर घर जाकर बर्तन साफ करने नहीं होंगे। और उधर इस बात से माता पार्वती बहुत खुश थीं, क्योंकि उन्होंने एक अबोध बालक की सहायता की थी और मन ही मन सोच रही थीं, अब तो इस बच्चे के दिन सुकून से गुजरेंगे। और दर्शक बंधुओं, तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर तो त्रिकालदर्शी थे। वो तो यह जानते थे वह हार उस बच्चे के पास नहीं रहेगा। दर्शक बंधुओं, इधर भाग्य सिंह के पेट में अचानक दर्द होने लगा और वह शौच को जाने के लिए इधर उधर देखने लगा। और भगवान शंकर ने जो हार उसे दिया था वह उसने एक पत्थर की शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे शौच के लिए चला गया। दर्शक बंधुओं, तभी एक चील कहीं से आ जाती है और उस हार को अपने पंजों में दबाकर ले उड़ती है। दर्शक बंधुओं, जब भाग्य सिंह शौच क्रिया से निवृत्त होकर वापस आया तो उसने देखा कि वहां हार नहीं था। अब तो वह सब कुछ भूलकर उस हार को ढूंढते हुए उस चील के पीछे दौड़ने लगा। लेकिन दर्शक बंधुओं, वो उस चील का पीछा आखिर कब तक करता और उसे कैसे पकड़ता? उसने उस चील के पत्थर भी मारा, किंतु ऊंचाई अधिक होने के कारण उसे पत्थर नहीं लगा। भाग्य सिंह थक गया और रुक गया और उस चील को जाते हुए देखता रहा। दर्शक बंधुओं, भाग्य सिंह दुखी होकर रोते हुए अपने घर पहुंचता है तो अपनी माँ को सारी घटना बताता है। किंतु दर्शक बंधुओं, उस विधवा स्त्री को अपने पुत्र की बातों पर यकीन नहीं हुआ और अपने पुत्र की बातें सुनकर उदास अवश्य हो गई। और अपनी माँ को उदास देखकर भाग्य सिंह ने विचार किया कि मुझे इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। दर्शक बंधुओं, तब भाग्य सिंह ने मन ही मन फैसला लिया कि अब वह कल फिर भगवान से मिलने जाएगा और अपने साथ हुई सारी घटना उन्हें बताएगा। भाग्य सिंह को अटूट विश्वास था कि भगवान शंकर उस धूर्त चील को दंडित अवश्य करेंगे। तो भाग्य सिंह पुनः भगवान शंकर और माता पार्वती से मिलने के लिए उसे जंगल की ओर चल दिया। और उधर भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, देखो देवी, उस बच्चे को कल जो हार तुमने दिलवाया था
वो उसके पास नहीं है। उसे एक चील उड़ाकर ले गई है और वो दूसरा हार पाने और चील को दंड दिलवाने की इच्छा से वो आज फिर यहाँ आ रहा है। दर्शक बंधुओं, माता पार्वती ने फिर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप उस चील को दंडित करो या ना करो, किंतु इस बच्चे की मदद अवश्य करो और इसकी गरीबी दूर करो। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव बोले, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि तुम हट कर रही हो तो हम ब्रह्मा जी से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का आवाहन किया और ब्रह्मदेव प्रकट हुए तो शिव जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि हे प्रभु, आप ही इस बच्चे की मदद करें। तभी ब्रह्मा जी ने उस बच्चे को एक अंगूठी दे दी। भाग्य सिंह ने उस अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया और प्रसन्न होने लगा। दर्शक बंधुओं, भाग्य सिंह ने मन में विचार किया कि अब वो एक पल के लिए भी उस अंगूठी को स्वयं से दूर नहीं करेगा। और चलते चलते अचानक भाग्य सिंह को प्यास लग गई और वह एक सरोवर के समीप पहुंचा। और जैसे ही भाग्य सिंह उस सरोवर में पानी पीने के लिए नीचे झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में गिर गई। इससे पहले कि वह उस अंगूठी को उठा पाता, उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। भाग्य सिंह रोते रोते फिर अपने घर आया और अपनी विधवा माँ को सारी बात बताई। वह विधवा स्त्री अपने पुत्र की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुई और उधर भाग्य सिंह ने फिर से निश्चय किया कि आज मैं भगवान से फिर मिलूंगा और अपनी सारी व्यथा सुनाऊंगा। मन में ऐसा विचार करके भाग्य सिंह फिर भगवान से मिलने के लिए उसी जंगल में पहुंच जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती उस बच्चे का ऐसा साहस देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर ने इस बार ब्रह्मदेव के पास जाकर अपने मन की बात कही और भाग्य सिंह के साहस के बारे में बताया और कहा, ब्रह्मदेव, आप इस बच्चे की सहायता करो। तब ब्रह्मदेव बोले, हमें श्री हरि भगवान विष्णु के पास जाना होगा, वही इस बच्चे की समस्या का कुछ हल बताएंगे। तब भगवान शंकर और ब्रह्मदेव श्री हरि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और श्री नारायण को पूरी घटना बताई। ब्रह्मदेव और शिव जी की बात सुनकर श्री नारायण ने भाग्य सिंह को कुछ हीरे दे दिए। दर्शक बंधुओं, हीरे पाकर भाग्य सिंह बहुत खुश हुआ और अपने मन में उसने विचार किया कि आज मैं मार्ग में कहीं नहीं रुकूंगा और सीधे अपने घर जाऊंगा, क्योंकि 2 बार मेरे साथ धोखा हो चुका है। लेकिन इस बार मैं ये हीरे अपनी माँ को दूंगा तो मेरी माँ बहुत प्रसन्न होगी और हमारे घर की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर मेरी माँ को घर घर जाकर बर्तन साफ नहीं करने होंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, भाग्य सिंह जैसे ही हीरे लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ अपने घर में नहीं थी और भाग्य सिंह ने हीरे एक लोटे में रख दिए और कोने में हीरे छुपाकर वह अपनी माँ को ढूंढने के लिए चल दिया और मन ही मन विचार करने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब तो हम भी धनवान बन गए हैं। दर्शक बंधुओं, इधर भाग्य सिंह अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकला और उधर चोर उसके घर में घुस गए और जो भी कुछ मिला सारा सामान अपने साथ ले गए और लोटे में जो हीरे उसने छुपाए थे वो भी ले गए। और जब भाग्य सिंह अपनी माँ को लेकर घर पहुंचा तो देखता है कि हीरे गायब हैं, वहां कुछ भी नहीं है और हीरों के साथ साथ घर में कुछ भी सामान नहीं था। अब उस विधवा स्त्री को अपने पुत्र भाग्य सिंह पर बहुत क्रोध आया। वह बोली, तू रोज रोज नई नई कहानियां सुनाता है और पूरे दिन बिना काम के घूमता रहता है, पूरे दिन आवारों की भांति यहाँ से वहां भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से मुझे कोई ना कोई नई कहानी सुनाता है।
माँ की डांट से बच्चे की हिम्मत और बढ़ गई और वह अगले दिन फिर भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने के लिए उसी स्थान पर पहुंच जाता है। तब भगवान शंकर और माता पार्वती उस बच्चे की हिम्मत देखकर अति प्रसन्न हुए और भाग्य की देवी भगवान शिव बोले, ये बच्चा बहुत ही साहसी, धैर्य और संयम रखने वाला है। ऐसा मनुष्य अभागा नहीं हो सकता। अतः हम चाहते हैं कि आप इस पर कुछ उपकार करें और उसकी गरीबी दूर करें। भगवान शिव की आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने भाग्य सिंह को सोने का एक सिक्का दे दिया। भाग्य सिंह उस सिक्के को लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चल दिया और जब भाग्य सिंह अपने घर पहुंचा और उसने वह सिक्का अपनी विधवा माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि उस पर भाग्य की देवी की कृपा हो गई थी। अतः सारे काम स्वयं ही शुभ होने लगे। दूसरे दिन एक मछली वाला उस गांव में मछली बेचने आया तो भाग्य सिंह ने वही सिक्का देकर एक मछली खरीद ली और जब उस विधवा स्त्री ने उस मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से वही अंगूठी निकली जो ब्रह्मा जी ने उसके बच्चे को दी थी। दर्शक बंधुओं, अंगूठी पाकर भाग्य सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और उस विधवा स्त्री ने वह अंगूठी संभाल कर रख ली। जा पुत्र, जंगल से थोड़ी लकड़ियां तो ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। और भाग्य सिंह कुल्हाड़ी लेकर जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो वहां जाकर वह जिस पेड़ पर लकड़ी काट रहा था उसी पेड़ पर एक चील का घोंसला था जो उसका हार उठाकर ले गई थी। भाग्य सिंह ने देखा कि चील कहीं आसपास नहीं है और उसका वही हार घोंसले में टंगा हुआ है जो उसे भगवान शिव ने दिया था। तो भाग्य सिंह ने उस हार को उठा लिया और लकड़ियों का गट्ठर बांधकर जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसने वह हार अपनी माँ को दे दिया। वह हार पाकर उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई और उधर जो चोर उसके घर से सारा सामान ले गए थे उन्हें भगवान शिव ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुमने जिस बच्चे के घर में चोरी की है वह पहले से ही बहुत गरीब था और तुमने उसका सारा सामान ही चुरा लिया। यदि तुमने कल रात तक उसका सामान वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। भगवान शिव की ये बात सुनकर उन चोरों ने मृत्यु के डर से वह सारा सामान उस विधवा स्त्री और उस बच्चे भाग्य सिंह के घर रख दिया और चुपचाप वहां से चले आए। दर्शक बंधुओं, इस तरह से उस विधवा स्त्री और उस बच्चे की गरीबी दूर हुई क्योंकि दर्शक बंधुओं, उस बच्चे ने कभी हार नहीं मानी, वह लगातार कोशिश करता रहा। और आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इस तरह से वह विधवा स्त्री और उसका पुत्र भाग्य सिंह दोनों खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे और भाग्य की देवी और भगवान शिव का धन्यवाद किया। तो दर्शक बंधुओं, जिसके ऊपर भाग्य की देवी की कृपा होती है उसके कार्य तो स्वयं ही शुभ होने लगते हैं। इसलिए हम सबको भी भाग्य की देवी की पूजा करनी चाहिए और हमारे जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए। तो दर्शक बंधुओं, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।